क्वेश्चन नंबर 6 आईएमपी सवाल है। एक खिलौना रुपया 20 रुपये में बेचा जाता है। ऐसे एक्स खिलौना बनाने का कुल खर्च सी बराबर 1000 प्लस 16.5 एक्स प्लस 0.001 एक्स की 2 घात रुपया होता है। तो कितने खिलौने बनाने से लाभ महत्तम होगा। तो महत्तम लाभ पूछा है यहाँ पर। अगस्त 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 नंबर में पूछा गया है, बराबर 5 नंबर में नहीं आएगा। विभाग एफ का सवाल है, लेकिन वो 5 नंबर में आता नहीं, विभाग ई में ही आएंगे सवाल और डी में आएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ओके, यहाँ मूल्य दिया है, मूल्य कितना दिया है, पी बराबर 20 रुपये में बेचा जाता है ना, ऐसे लिखा है। फिर खर्चा दिया है, खर्च बराबर, खर्च को किससे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं। सी बराबर 1000 प्लस 16.5 एक्स प्लस 0.00 एक्स की 2 घात 0.001 एक्स की 2 घात दी हुई है। हम यहाँ पर से क्या ज्ञात करेंगे, आमदनी, आमदनी का फलन ज्ञात करेंगे। तो वो किससे दर्शाता है, पी से, ओके, कि आर से दर्शाएंगे। किससे दर्शाते हैं, आर से। इसका सूत्र क्या है, पी गुणा एक्स होता है। क्या होता है, पी गुणा एक्स। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर P दिया है 20 और गुणा x, गुणा करते हैं तो कितना होता है, 20x आता है। R बराबर 20x आया। ओके, हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं लाभ का फलन को किससे दर्शाते हैं, P से, बराबर R माइनस सी, बराबर, यानी कि आमदनी में से क्या घटाना है, खर्चा घटाएंगे तो हमको लाभ प्राप्त हो जाता है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी भाग 1 और भाग 2 के सभी चैप्टरों की। ओके, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। आगे देखेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पर R कितना है, तो 20 है। 20x में से हमको C घटाना है, तो C ये है। तो यहाँ पर कोष्टक में लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस की वजह से सबके निशान बदलते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको कोष्टक में लिख देते हैं। 1000 प्लस 16.5 एक्स प्लस 0.001 एक्स की 2 घात। ओके, लिख दिया है, बराबर 20x, कोष्टक खोलते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। 16.5x, ये भी माइनस का हो जाएगा। 0.001 एक्स की 2 घात। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखते हैं एक्स वाला पहले देखते हैं। इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। 20 में से 16.5 घटाते हैं तो 3.5 बचता है, यानी 3.5 एक्स आ जाता है। और 1000 का 1000 लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी ऐसे लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों सजाती पद थे, इसलिए जुड़ेगा या घटेगा, इन दोनों तो घटा दिया है। और ये इसका जैसा सजाती पद नहीं है और इसके जैसा भी नहीं है, तो इसलिए उसको ऐसे ही उतार देते हैं। ओके, इसके यदि x की 2 घात वाला पद है ही नहीं तो घटा जोड़ नहीं सकते हैं। अब हम लोग यहाँ आगे देखेंगे, इसका ये हमने क्या ज्ञात किया है, P ज्ञात किया। ये क्या ज्ञात किया है, P, इसलिए हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, dP बट्टे में dx ज्ञात करेंगे। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ एक घात करने समझने का, इसका 3.5 का एक से गुणा करते हैं तो 3.5 आता है, और एक घात इसमें से घटा देते हैं तो 0 घात हो जाती है। यहाँ x की कितनी घात है, 0, तो 0 का गुणा हम 1000 से करेंगे तो 0 ही होता है, तो इसका भी बच गया। अब इसका देखते हैं, 2 का गुणा 1 से करना है, 0.01 से 0.001 से करेंगे तो कितना आता है, यहाँ पर माइनस का निशान है तो माइनस 0.002, और x की 2 घात, एक घात कम करेंगे तो एक घात लिखते नहीं हैं। हो गया हमारे पास ये dP बट्टे dx ज्ञात कर लिया, विकलित कर दिया है हमने। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, dP बराबर dx बराबर 0 x के लिए
स्थायी मूल्य या स्थिर मूल्य ज्ञात करते हैं, उसके लिए रखा जाता है, x ज्ञात करने के लिए रखा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये दोनों एक ही हैं तो इसके सामने ये लिख देते हैं, तो 3.5 माइनस 0.002 x बराबर में 0 लिख देते हैं। अब 3.5 ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाता है, तो प्लस का हो गया 0.002 x। ओके, अब हम क्या करेंगे 3.5 ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पर 0.002 बराबर x। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेटर पर करेंगे तो ये पॉइंट वॉइंट हटाने की ज़रूरत नहीं, कैलकुलेटर फटाफट कर देगा। तो इसे भाग करेंगे तो कितना आना चाहिए, तो आपने करके देखा होगा, मैं कर लेता हूँ। तो मैंने कर लिया है, कितना आया है 1750। ओके, x बराबर कितना आया 1750 आया है। अब इसको और आगे करते हैं। अब डी स्क्वायर पी और डी एक्स स्क्वायर बराबर, फिर से विकलित करना पड़ेगा इसलिए डी स्क्वायर लगाया है। ओके, किसको करना है, तो हमने यहाँ पर ज्ञात किया था, इसको करेंगे। ओके, तो 3.5 माइनस 0.002 x का। ओके, तो करते हैं इसकी, यहाँ पर x की कितनी घात है 0 घात हो तो 0 घात का गुणा हम लोग इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हट गया। अब यहाँ पर समझने का, यहाँ 1 घात है, 1 घात का गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पर माइनस का है, माइनस 0.002 हो गया, 1 का गुणा इससे करेंगे तो ये आ गया, और यहाँ 1 घात कम करेंगे तो ये x हट जाता है, बराबर। अब हम लोग लिखते हैं x बराबर 1750 डी स्क्वायर पी बट्टे में डी एक्स स्क्वायर में लेने पर, तो हम इसमें लेते हैं। अब लेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे डी स्क्वायर पी बट्टे में डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर लिखेंगे माइनस 0.002 और लिख दिया हमने ये समीकरण। अब इसमें x की कीमत लिखेंगे, x की कीमत कितनी है 1750, पर यहाँ तो x है ही नहीं, x है नहीं तो इसकी कीमत लिख नहीं सकते हैं, इसकी कीमत लिखेंगे तो कितना आंसर आएगा, यही आंसर आता है। अब ये देखेंगे क्या ये 0 से छोटा है कि बड़ा है, तो ये 0 से कैसा है, छोटा है, बराबर। छोटा है मतलब महत्तम आमदनी होती है, या यहाँ पर लाभ दिया है तो महत्तम लाभ होगा, अगर ये प्लस में आता तो न्यूनतम लाभ होता है। इसलिए हमने इकाई ज्ञात कर ली, कितनी इकाई उत्पादन करना है, तो 1750 इकाई उत्पादन करना है। यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर 1750 इकाई के लिए महत्तम लाभ होगा। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।